और कितना कितना विषय बाइबल में है जो हम लोग को सुनने से अजीब लगता है। जैसा क्रूस का कहानी, क्रूस के बारे में जब हम लोग सोचते हैं कितना अजीब प्रकार का बात है। एक व्यक्ति दूसरा का व्यक्ति के लिए मर जाता है, अपना जान देता है। एक व्यक्ति अपना सजा लेता है हम लोग को सजा से बचाने के लिए। तो उस प्रकार अजीब प्रकार का स्टोरी है, समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और आज का वचन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये वचन में बड़ा कमाल लगता है हमको। प्रभु कैसा ये सुंदर विषय से, इतना सुंदर गंभीर गंभीर भावना है इसके अंदर में, जो प्रभु हम लोग को इसका द्वारा सुंदर से समझाता है। आप लोग आदि पुस्तक को खोल सकते हैं, जेनेसिस किताब चैप्टर 24 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बार सुना हुआ स्टोरी है, बहुत बार सुना हुआ स्टोरी है। और उसमें हम लोग देखते हैं जेनेसिस 24 में कि कैसा अब्राहम एक दूर देश में चले गया प्रभु का आह्वान में। आदि पुस्तक का 12 में हम लोग देखता है परमेश्वर ऊर देश से अब्राहम को बाहर बुलाया और उसको बताया एक देश हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए उनका लोगों का साथ में, उनका परिवार का साथ, उसका सामान का साथ वो बाहर आया और यात्रा करना शुरू किया। लेकिन उसका कोई फॉरवर्ड एड्रेस नहीं था, किधर जा रहा उसको पता नहीं है। लेकिन उनका विश्वास था जब परमेश्वर उनको बताया कुछ, वो पूरा भी कर सकता है। तो इसलिए अब्राहम अपना देश छोड़ के बाहर जब आया तो बहुत कुछ उनका जीवन में घटा, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। वो 75 साल की उम्र में बाहर आया और कानान देश का तरफ जाने लगा, जो पहला कानान देश नहीं था। और जब जाने लगा तो परमेश्वर उसको बोला तुम्हारा बेटा होगा और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा संतान द्वारा एक राज्य, एक जाति को हम बनाएगा जो कैनान देश का अधिकारी बनेगा। ये परमेश्वर अब्राहम को वादा दिया। और अब्राहम को विश्वास करना उस समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि 75 साल उम्र, 75 ईयर्स। और जब 75 ईयर्स उसका उम्र हुआ तो प्रभु ठीक उसका 100 ईयर्स जब पहुंचा, 100 साल उम्र जब उसका पहुंचा, और सारा माँ का 90 साल का उम्र, तो उस समय में उनका ये माने प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा आइजक जन्म हुआ। ये स्टोरी हम लोग बहुत बार सुना है, जानता है। तो आइजक जब 40 साल की उम्र था, तो उस समय में आप विश्वास करते, अभी आप हिसाब कर सकता है, अब्राहम 100 साल का उम्र था जब आइजक जन्म हुआ। तो अभी आइजक का जब 40 साल हुआ तो अब्राहम का 140 साल का उम्र। हालेलुया। तो 140 साल का जब उसका उम्र हुआ तो ये 24 अध्याय में चैप्टर 24 में लिखा है अब्राहम का काफी उम्र हो गया था, काफी उम्र हो गया था। आप जानते हैं अब्राहम कितना साल उम्र तक था? 175 था। वाह, 175। उसका बेटा को शादी कराता है। यही जो 24 चैप्टर में हम लोग देखता है, उसका बेटा आइजक को शादी कराता है। बेटा आइजक को शादी करने के बाद में उसका फिर और एक शादी हुआ। अब्राहम का खुद का शादी हुआ, केतूरा से शादी हुआ, और उधर से 5 बेटा और हुआ। कितना उम्र होगा उस समय में, वो हिसाब हम लोग अभी नहीं करने जा रहे हैं। ये अजीब बात है, प्रेज द लॉर्ड। ये असंभव बात हम लोग का ये जमाना के लिए, लेकिन उस समय में हुआ था। लेकिन हम लोग आइजक का किताब पर, आइजक का जीवन पर हम कुछ आपको बताने चाहता था। 24 चैप्टर में अब्राहम अपना दास को बोला, उसका नौकर को बोलता है, उसका नौकर को बोलता है तुम हमारा जाति लोग के पास जाओ, हमारा बंधु लोग के पास जाओ, और उधर जाके हमारा बेटा के लिए एक कन्या लेके आना, एक लड़की लेके आना है। वो उनका लिए साथी होगा, उसका स्त्री बनेगी और उसका साथ रहेगा। तो उनका नौकर को कसम खाने के लिए बताया था, प्रॉमिस करने के लिए बोला था। और उसका अब्राहम का जो नौकर था बोला अगर वो लड़की साथ में नहीं आएगा, बोला नहीं आने से नहीं आएगा, लेकिन हमारा बेटा को उस देश में वापस नहीं लेना। अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था कि वो जानता था कि अगर वो कहीं पर भी रहेगा, अगर परमेश्वर का इच्छा से रहता है तो उनका जीवन में आशीष होगा। और उसी तरह उनका जीवन में आशीष हो रहा था। तो
एलिजा को बोला, एलिजा को उसको बोला था, और उसको जाके हमारा देश में हमारा लोगों के पास जाके और हमारे रिश्तेदार का अंदर से एक लड़की को लेके आना। तो ये स्टोरी हम इस तरह सजाता है। अब्राहम, पहले उसका नाम अब्राहम था, उसके बाद अब्राहम बनाया। अब्राहम बने अनेक देश का बाप है, फादर ऑफ मेनी नेशंस बोलता है। हालेलुया। तो अब्राहम का नाम फादर ऑफ मेनी नेशंस, तो हम इसका टाइटल देता है, जो पिता परमेश्वर है, फादर गॉड है, अब्राहम को आप बोल सकता फादर गॉड है। तो फादर गॉड अब्राहम है, क्योंकि फादर ऑफ मेनी नेशंस, अनेक जाति लोग का बाप है। हम लोग का स्वर्गीय पिता अनेक लोगों का बाप है। हालेलुया। तो अब्राहम ने एलियाजा को बोलता है, तुम जाके हमारा लिए एक लड़की लेके आना आइजक के लिए। आइजक का नाम होता है, उसका माने होता है लाफ्टर, हंसना, हंसी। तो ये हंसी और आनंद यीशु आया था जगत में हम लोग को देने के लिए। जब अब्राहम को हम देखते हैं पिता परमेश्वर है, तो अनेक देश का बाप है, तो आइजक यीशु का जैसा है। और आइजक का नाम का मतलब ही वो है, लाफ्टर, आनंद। आनंद आप बोलते हैं, हम लोग का ये टाइम में आनंद उसका नाम देगा। तो आनंद, यीशु आनंद है, और यीशु हमको आनंद देने के लिए इधर आया था। हालेलुया। तो अभी पिता परमेश्वर एलियाजा को भेजता है, जाके आइजक के लिए, यीशु के लिए एक कन्या लेके आना। हालेलुया। एलियाजा का मतलब जब हम देखा, गॉड ऑफ हेल्प, गॉड ऑफ हेल्प, या हमारा परमेश्वर हमारा हेल्पर जो है। कितना जन जानता है कि ये टाइटल होली स्पिरिट का है? प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट का वही नाम है, टाइटल वही है, गॉड आवर हेल्पर। जीसस, यीशु बोलता है, तुम चिंता मत कर, हम जाने से वो उद्धारकारी को भेजेगा, आपको भेजेगा, माने क्या, सांत्वनाकारी को भेजेगा। आई विल सेंड यू द कंफर्टर। हालेलुया। तो इसीलिए एलियाजा का जब हम देखता है, तो पवित्र आत्मा का जैसा है। तो पिता बेटा यीशु के लिए पवित्र आत्मा को भेजा, जाके एक कन्या लेके आना है हमारा बेटा आइजक के लिए। पिता ने उसको आदेश दिया, और एलियाजा पवित्र आत्मा उधर से निकला और देश का तरफ जा रहा है, अपना बंधुओं का तरफ जा रहा है, उधर से एक लड़की लेके आने के लिए। तो हम देख रहा था कि रेबिका का मतलब क्या है। रेबिका का मतलब हम देखा बाइबल में है, बुना हुआ रस्सी, रस्सी जो बोलता है, बुना हुआ रस्सी है। और वो रस्सी जो है वो होता है, मतलब माने रेबिका होता है वही रस्सी। तो ये सब जब हम पूरा तोड़ के देखने लगा, बड़ा आदर माने अजीब लगता है। अब्राहम फादर ऑफ मेनी नेशंस, पिता परमेश्वर, एलियाजा पवित्र आत्मा, गॉड ऑफ हेल्प माने पवित्र आत्मा, दूर देश जाता है। आइजक जो खुशी, आनंद है उसका नाम, आनंद आप बोल सकता है, यीशु के लिए एक कन्या लाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जब हम लोग रेबिका के बारे में देखता है, तो बोलता है रस्सी जैसा, रस्सी, कुआं का रस्सी होता है। हालेलुया। तो कुआं का रस्सी जब हम देखता है, तो रेबिका का मतलब होता है, और कुआं का रस्सी होता है मंडली। ये मंडली कैसा हो सकता है, हम आपको बताता है। कितना जन जानता है, अगर आप नारियल का छिलका से अगर आप रस्सी बनाया, आप जानते हैं उसको कैसा बनाता है। और नारियल का छिलका को छील के उसका जो रस्सी का जैसा है, उसको लेके उसको मोड़ता है, मोड़ के रस्सी बनाता है। जूट से भी बनाता है, सूता से भी आप बना सकता, कुछ जो भी है उसको कितना धारी लेके मिला के बनता है। हालेलुया। और उसको मोड़ने से रस्सी बन जाता है। आप जानता, रस्सी इतना मजबूत होता है, जितना आप उसका धारी को मिला देगा इतना मजबूत होता है। तो मंडली भी वही है, कितना सारा धारी को लेके उसको मिलाता है और उसको मोड़ के एक जैसा बना देता है। हालेलुया। तो हम देखता है नारियल का जो छिलका जो है, उसका जो कुछ है, हम लोग एक एक टुकड़ा जैसा है। हम लोग को अगर मिला के अगर मोड़ देगा,
इतना मजबूत रस्सी बन जाता है, हाथी भी तोड़ने के लिए मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। और ये दिखता है, हमको दिखाता है कि हम लोग कैसा मिलके रहना चाहिए। हम लोग जब मिलके रहता है तो हम लोग रेबिका बन जाता है। हम लोग अलग जब है तो हम लोग मामूली नारियल का छिलका है। लेकिन जब हम लोग मिलता है और एक दूसरे का साथ में पूरा मोड़ के, प्रेम से मिलके, एकत्र से हम लोग जब मिलके मोड़ के हो जाता है तो हम एक रस्सी बन जाता है। और वो रस्सी जब है इतना मजबूत है, उसको कोई शैतान तोड़ने नहीं सकता है। हालेलुया। और ये होता मंडली। मंडली वही है, कोई एक धारी को लेके आप नहीं बोल सकते ये रस्सी है। आप उसको ऐसा आराम से तोड़ सकता है। आपको और हमको, अगर हम लोग सोलो क्रिश्चियन होता है, बहुत जन ऐसा सोचता है कि अपना बल से, अपना ताकत से चल सकता है। प्रभु हमको अभिषेक दिया, प्रभु हमको ये किया, प्रभु हमको वो किया, दान दिया, हम बहुत ठीक है, हम अपना से चल सकता है। आप अकेला रहने से शैतान आपको आराम से तोड़ देगा, और आपको तोड़ देने से आपका खेल खत्म हो गया। लेकिन अगर दूसरा का साथ आप मिल के रहेगा, इसलिए उसको बोलता मंडली। प्रभु यीशु का शरीर एक जन का नहीं है, पूरा मंडली मिलके यीशु का शरीर बनता है। इसीलिए हम बताता कि जो रस्सी जो है रेबिका है, और वो रेबिका ये है कि कितना सारा धारी रस्सी को लाके हम लोग जब मिला के उसको मोड़ता है, इतना मजबूत होता है, उसको कोई शत्रु तोड़ने नहीं सकता है। हालेलुया। तो हम देखते कितना सुंदर से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा यीशु के लिए एक कन्या लाने के लिए, और उनका नाम का हिसाब से वो ठीक कैरेक्टर फिट हो जाता है। ठीक कैरेक्टर। पिता परमेश्वर नहीं, अब्राहम पिता है, इज़राइल का पिता है, और पिता परमेश्वर का जैसा है। और यीशु आनंद देने के लिए आया जगत पर, इसलिए उसका नाम आइजक। और यीशु मसीह इसी काम के लिए आया था, हमारा दुख को हटा देने के लिए, हमको आनंद देने के लिए। बोला हमारा शांति हम आपको देता है जो जगत देने नहीं सकता है। तो इसी तरह यह स्टोरी ऐसा ही है। जब ये स्टोरी को आप ठीक समझ सकेगा, बड़ा आनंद लगेगा, अजीब लगता है। प्रभु का वचन कितना सुंदर से, एक एक नाम में कुछ है, एक एक नाम में कुछ है। जब आप अभी इसके बाद जब अगर आप कहीं कभी भी बाइबल पढ़ता है, कोई नाम अगर देखा, कोई जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम अगर देखा, उसका मीनिंग थोड़ा निकालो। बाइबल डिक्शनरी है, उसमें मीनिंग निकालने से बड़ा अजीब प्रकार का मीनिंग निकलता। ये सब हम निकाला और आपका सामने रखता है, कितना अजीब लगता है। लेकिन ये स्टोरी में हम लोग फिर वापस आ रहा है। उस स्टोरी में आके बताता है कि एलियाजा पवित्र आत्मा 10 ऊंट को लेके निकला। हालेलुया। 10 ऊंट को लेके जब निकला, उसका यात्रा उसको करना पड़ा 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ा, उधर जाके अब्राहम का बंधु लोग का गांव में पहुंचने के लिए। तो ये यात्रा इतना दिन के लिए करना पड़ा। हम आपको बताता बार बार, प्लेन नहीं था, मोटर कार नहीं था, ट्रेन नहीं था, लेकिन ऊंट के ऊपर में उनको जाना पड़ा। और ऊंट के ऊपर में जाके 700 किलोमीटर, अगर दिन को 50 किलोमीटर करेगा तो 14 दिन लग जाएगा। उससे ज्यादा क्या कर सकता हमको मालूम नहीं, 50 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन 14 दिन हो जाता है उधर जाके पहुंचने के लिए। और एलियजा उस तरह गया था, और जब उधर जाके पहुंचा, एलियजा एक अन्य जाति, एक सीरियन था, अब्राहम का दास था, और वो एक सीरियन जाति का व्यक्ति था। और वो क्या किया था, यहोवा परमेश्वर का माने बंदा नहीं था, वो माने दास नहीं था, लेकिन वो इधर प्रार्थना करता है। आप जेनेसिस का 24 देख सकता है, आदि पुस्तक का 24 देख सकता है। वो जाके 10 ऊंट लेके जाता है, और जाके उधर वो गांव में जब पहुंच गया, वो बोलता है, प्रार्थना करता है। उनका कितना सारा देवता देवी लोग होगा, जैसे अभी भी देखता कोटि कोटि है, उसका भी उस समय में होगा। लेकिन एलियाजा जानता था कि सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर परमेश्वर है। सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर बात सुन सकता है और जवाब दे सकता है। वो कोई अपना कोई देवता को पूजा कर सकता था, बुला सकता था, प्रार्थना कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो खुद अब्राहम का परमेश्वर से बात किया, क्योंकि वो जानता था अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम का साथ में बात करता है, और बात करने द्वारा उनको वादा किया था आइजक देने के लिए, और उसी तरह हुआ। ये सब देख रहा है, ये अब्राहम का पुराना नौकर है और ये सब देख रहा है, और इसीलिए अब्राहम का परमेश्वर का पास में उपासना करता है। जब आपका जीवन, आपका क्रिश्चियन जीवन ठीक है, आप दूसरा का गवाही का कारण बन जाता है, दूसरा का उदाहरण का कारण आप बन जाता है। अब्राहम एक सुंदर उदाहरण था, जो दूसरा उसका नौकर, घर का नौकर भी, आप जानता है घर का ज्यादा गड़बड़ क्या क्या होता नौकर लोग अच्छे से जानता है। अगर आपका घर का खबर बाहर जाता है, संभाल के रहना। अगर नौकर उधर नुगुर टुकुर हो रहा है तो क्या बोलता है, क्या करता, तो संभाल के रहना, क्योंकि वो बात वो नौकर ने लेके बाहर देगा। और अगर आपका गवाही ठीक है, आपका नौकर को आप प्रभु के लिए जीत सकता है। आपका बात को पर में, आपका काम को पर में, आपका विश्वास पर, आपका नौकर भी जो आपका घर में काम करता है, उसको आप प्रभु के पास ला सकता है। अब्राहम का नौकर अब्राहम का बात को मान के चलता था और बोला, अब्राहम का परमेश्वर हमको ये यात्रा में हमको सफलता दो, हम आया है, हम ये कुआं का पास में बैठेगा। क्या बार्गेनिंग करता है, ये कुआं का पास हम बैठेगा और इधर हम इंतजार करेगा, और इधर ये कुआं का पास में कोई, देखो विधवा स्त्री अगर आ गया तो मुश्किल हो जाता नहीं, अगर शादीशुदा लड़की आने से तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक लड़की आने दो इधर, और वो लड़की आके पानी निकालना है, और जब पानी निकालेगी हम उसको पूछे हमको थोड़ा पानी दो पीने के लिए। मैंने कैसा बातचीत सेटिंग करता प्रभु का साथ। और जब हम पानी के लिए मांगेगा, वो बोलेंगे कि हम सिर्फ आपको नहीं, आपका ऊंट को भी हम पानी पिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप बोलता 10 ऊंट को पानी पिलाएगा, बहुत आराम है। आप जानता, हम उसका हिसाब निकाला है, लिखा है कि 1500 लीटर पानी अगर 10 ऊंट को और अब्राहम और उसका नौकर लोग को पानी पिलाना है, तो रेबिका को कुआं से, आप जानता पंप नहीं था, कुआं से 1500 लीटर पानी निकालना पड़ेगा। 1500 लीटर, एक जेरी कैन होता 5 लीटर का, लेकिन उसको 1500 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, वो सब ऊंट को सबको पिलाने के लिए। आप जानता है, कभी कभी हम लोग प्रभु को तकलीफ में डालने के लिए कोशिश करना, और देखो जवाब कैसा देता, कमाल करता है। अभी एक अद्भुत प्रकार का काम माने सवाल प्रभु के पास डालता है। हम पानी मांगेगा, हमको देगा, बोले हम तुम्हारा ऊंट को भी पानी पिलाएगा। बारे बार, ये बड़ा सुंदर से माने एक विजाति, एक नौकर, एक विजाति परमेश्वर, और दूसरा उसका मालिक का परमेश्वर का साथ में वो जुक्ति कर रहा, बार्गेनिंग कर रहा है। कितना सुंदर है, हमको पानी पिलाएगा, पर उसके बाद में हमको बकेट नहीं देगा, पानी निकाल के तुम्हारा ऊंट को पिलाओ, क्योंकि एक एक ऊंट इतना पानी पीता है। आप जानता है 10 लीटर से ज्यादा पानी एक ऊंट पिएगा, और उसको पिलाना पड़ेगा। तो ये बोलता हम पानी, वो पानी पिलाएगा करके वो बताना है। और लिखा है हमारा बाइबल में, जेनेसिस 24 में आप देख सकते हैं, स्टोरी उधर ही लिखा है। उसका मुंह से बात निकलता है, अब्राहम का परमेश्वर जवाब दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु बोलता है, अब बोलने का आगे हम सुन लिया और मांगने का आगे हम जांच के देख देता है। एक नौकर के लिए प्रभु ऐसा किया, आपके लिए हमारा ज्यादा करेंगे। वही परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आपका और हमारा परमेश्वर। और अभी अब्राहम का परमेश्वर क्या करता है, उसका नौकर का मुंह से बात निकलते देखता है कि रेबिका आ रहे, करेक्ट लड़की आ रहे, और वो आके और बोलता है कि उसका शादीशुदा नहीं हुआ। हमारे करेक्ट कैंडिडेट है करके आप बोल सकता है, करेक्ट कैंडिडेट आ गया आइजक के लिए। ये नौकर अपना आंख से देख के बड़ा ताजीब लगा और खुश हो गया।
और जैसा रेबिका आके पानी निकालने लगा, आप जानते ये लोग कभी एक दूसरा को देखा नहीं। और जब बोला हमको थोड़ा पानी दो पीने के लिए, बड़ा हंस के बोला रहेगा, नहीं जरूर रेबिका बहुत तगड़ी होगा, नहीं हाँ, हम लोग जैसा दुबला पतला उनसे, नहीं बाबू इतना पानी कौन निकालेगा, इतना नीचे से पानी बहुत गंभीर है, इतना पानी कैसा निकालेगा, बाबू हम आपको बकेट दे देते आप थोड़ा ले लो। नहीं, वो भी तगड़ा होगा और बोले हाँ हम आपको पानी पिलाएगा और आपका ऊंट को भी हम पानी पिलाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इधर अनेक वचन हम निकाल के लिखा है, आपको देने के लिए हम चाहता है, आप इसको लिख सकते हैं। नंबर्स में, गणना किताब में 14 का 22 में कुछ लिखा है, आप लिख दीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं, हम बताते जा रहे हैं। नंबर्स 14:22 आप लिख सकता है। उसके बाद में डैनियल 1:12, डैनियल 1:12, उसके बाद में रेवलेशन 2:10, रेवलेशन 2:10, ये सब वचन में हम आपको कुछ कुछ इधर इसके बारे में बताने चाहता है। नंबर्स में हम देखता है कि इधर इज़राइल संतान लोग 10 बार प्रभु का बात नहीं माना, 10 बार। और ये 10 ऊंट जो लेके आ रहा है दिखाता है कि 10 बार इज़राइल संतान लोग प्रभु का बात को इनकार किया, प्रभु का विरोध का काम किया। और इधर देखता है कि डैनियल का किताब में देखता है, तो इधर डैनियल क्या बोलता है, जो उनका जो मैनेजर था, उनका खाना पीना के लिए राजा का महल में था डैनियल, उनका 3 दोस्त लोग। तो डैनियल वो मैनेजर के साथ बात करता है और बोलता हम लोग को केवल सब्जी दो 10 दिन के लिए, परख के देखो हम लोग का चेहरा कैसा रहेगा, और सैफरन एंड स्पाइस से खाना खाने वाला उसका चेहरा कैसा दिखेगा। हालेलुया। और उसी तरह जब बताया तो 10 दिन के बाद में हम लोग देखते हैं 10 दिन का परीक्षा, ये 10 ऊंट दिखाता है, 10 प्रकार का परीक्षा, 10 दिन का परीक्षा, 10 प्रकार का अबाध्यता जो हम लोग का जीवन में हम लोग करता रहता है। तो देखता है डैनियल जीत लिया, सब्जी खा के उसका चेहरा मीट मछली खाने वाला से भी और सुंदर और तेज, और उसका ज्ञान भी ज्यादा तेज हो गया। हालेलुया। तो इसलिए अपने प्रभु का वचन हम आपको दिखाता है। प्रकाशित का 2:10 में भी उसी प्रकार से लिखा है, आप लोग पढ़ सकता है। लेकिन उधर लिखा है कि मंडली को प्रभु एक चॉइस देता है, मंडली को प्रभु एक चॉइस देता है, वो चुन सकता है। इस प्रकार ये इधर से चलना ना उधर से चलना, दाया में चलना ना बाया में चलना, प्रभु हम लोग को चॉइस देता है उस तरह चलने के लिए। लेकिन हम स्टोरी में वापस आने चाहता है। जब इधर एलियाजा जब प्रार्थना किया तो रेबिका आया, और जैसा उसका प्रार्थना था, ये हम बोलता प्रार्थना से ज्यादा उसका डिमांड था, या डिमांड बोल सकता है, या बोल सकता है उसका परीक्षा था। 2 प्रकार का परीक्षा, एक होता है कि परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है, वो जवाब देगा, और दूसरा परीक्षा होता है कि हमारा परमेश्वर, हमारा मालिक के लिए प्रभु एक बेटी दे सकता है, एक लड़की दे सकता है। और ये दोनों प्रार्थना को जब मिला के देखता, रेबिका आ गया और उनको तुरंत अपना बकेट को नीचे उतारा और उसको पानी पिला के ऊंट को भी 1500 लीटर पानी निकाल के उनको पिलाया। उसके बाद नौकर ने पूछा आप कौन है, आप किसका बेटी है, और ठीक अब्राहम का बंधु का बेटी निकला। हालेलुया, अब्राहम का बंधु का बेटी निकला। और इसीलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कि उनका करेक्ट जगह में परमेश्वर लेके गया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेगा, आप कभी रास्ता में भूल नहीं कर सकता है, आप कभी आपका यात्रा में विफल नहीं होगा, आपका काम कभी भी विफल नहीं होगा, क्योंकि जब प्रभु पर आप भरोसा करता है, लिखा है प्रभु पर जो भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है, इस तरह लिखा है। और जब उनका घर लेके आया, उनका भाई दौड़ के आया, उनको टान के लेके गया। रेबिका का भाई लाबन जो है वो बोला वो व्यक्ति किधर है। जब वो देखा, उसका कान में सोना का चूड़ी पहना है, ब्रेसलेट पहना है सोना का, और देखा ये किधर से लाया, बोला कुआं का पास में।
ऊंट को पिलाने द्वारा हमको यह सब पुरस्कार मिला है। हालेलुया। तो लाबान उनका भाई दौड़ के आया, नौकर को बोला आके हम लोग का घर में ठहर सकता है। और जाके उधर ठहरने का समय में बातचीत शुरू हो गया और पूछा था, हम इसी तरह प्रार्थना करके आया था और हमारा मालिक अब्राहम जो है, वो लोग जानते हैं अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम का भाई का घर है, ये अब्राहम का भाई का घर है, छोटा भाई का घर है। और इसीलिए वो जानता था कि अब्राहम कौन है। हमारा मालिक को परमेश्वर ने बहुत धन दिया, बहुत आशीष दिया है। जब पवित्र आत्मा जाता है कोई व्यक्ति के पास में, आइजक को, यीशु को और उसका डैडी को बहुत सुंदर बना देता है, बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धन हो गया उसका है, वो राजा का जैसा है। हमारा मालिक ऐसा है। हालेलुया। और वो रेबिका का घर में बात करता है। रेबिका होता है मंडली को मनाता है यीशु के पास आने के लिए। ये होते पवित्र आत्मा का काम। तो एलिएज़र वही काम करता है, आओ हमारा मालिक के लिए अगर आप उसका बेटा का वाइफ बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, बहुत अच्छा होगा। और वो लोग बातचीत किया था। और दूसरा को क्यों देना, जब अपना बंधु जब है तो दूसरा को क्यों देना। तो संगे संग बातचीत हो गया। और अब्राहम का दास पवित्र आत्मा जो दान लेके आया, हेलो, पवित्र आत्मा हमेशा दान लेके आता है। तो दान लेके उनका मम्मी को, डैडी को, जिसको जो बंधु लोग, सबको दान देने लगा। रेबिका के लिए जब रेबिका हाँ बोली तो दान शुरू हो गया। हम लोग का रिवाज में कुछ दूसरा है। लड़की लेके आएगा 10 ऊंट का माल लेके आएगा लड़का का घर, लेकिन इधर देखता है कि लड़का का घर से 10 ऊंट लेके लड़की के घर में दिया है। उल्टा कुछ होता है। जो टाइम का जैसा होता है, अगर आप मेघालय चले जाएगा तो उधर वैसे ही होता है जैसा आइजक का हुआ है। उधर लड़की का पार्टी पाता है लड़का का पार्टी से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम के समय में ऐसे ही हुआ था। लड़का का घर 10 ऊंट का माल लेके उधर लड़की का घर में लेके पहुंचा रेबिका का पास। हालेलुया। और अभी रेबिका को लेके जाने के लिए पवित्र आत्मा रेडी है। 700 किलोमीटर दूर, हम पहले बता दिया, ऊंट में यात्रा करना है। तो रेबिका को वो लोग पूछा था, ये व्यक्ति का साथ आप जाएगा? क्योंकि वो व्यक्ति सुबह सुबह होता बोला हमको छोड़ दो, हम चले जाएगा, हमको छोड़ दो, हम चले जाएगा, हमारा काम सफल हो गया तो देर क्यों करना, हम चले जाएगा। तो लोग बोला लड़की से पूछेगा, अगर संगे संग अपना बाप का घर छोड़ के जाने के लिए रेडी है तो आप लेके जा सकता है। तो रेबिका से पूछा, आप जाएगा ये व्यक्ति का साथ? बोला हाँ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लड़की लोग के लिए धन्यवाद। नहीं, बाप का घर तुरंत लेके भागा नहीं, तुरंत छोड़ के चले गया। हम बहुत शादी घर में गया है, अभी कोई शादी घर में गया था, उधर लड़की को अपना बाप का घर में, अपना स्वामी का घर में लाने के लिए मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। इतना रोएगी, इतना ये करे, इसका करे। हम पहला कार, अपना फैक्ट्री का कार चलाता था, मालिक का कार चलाता था, और कितना बार हमको भेजा, कोई उसका कार उधार करके लिया था, क्योंकि उस टाइम में इतना कार हम लोग का जत्ती में नहीं था। वो कार लेके किसी का घर से लड़की को लेके आना है करके, शादी हो गया है, क्या बोलता उसको, विदाई, लड़की का विदाई होगा तो उनको लेके आना, और ये मुश्किल को हमको डाल देता था। हम जब जाके उधर पहुंच जाता है, वो 2 कदम आगे आएगा, 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे आएगा, 2 कदम पीछे, हुई सब लड़की रोती रहेगी, और उसका मामा उठाए, उसका ये माँ डैडी टानेगा, ये टानेगा, उसको प्राय गोदी करके लेके आना पड़ेगा। और उस टाइम तक हमारा कार को हम ऑन करके इंजन को तैयार करके रेडी, इंजन चलता है और इधर रोना होता है, और उस आगे पीछे होके जबरदस्ती उसको लाके कार के अंदर में बैठा देता है। आप थोड़ा, हम आपको बता तो कुछ बात, ये सही हुआ है, हम देखा है। जैसा वो लोग आके कार में बैठ जाता है, हम 1 नंबर गियर डाल के धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा, क्योंकि वो लोग गाड़ी को भी टान के रख देगा।
ये सब ज्यादा हम देखते, ज्यादा थोड़ा एक्टिंग जैसा होता है, जो भी है, लेकिन लड़की ऐसे ही होता है विदाई होने के लिए। हम थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसा घर गांव छोड़ के 1 किलोमीटर चले गया, वही लड़की को कार में पीछे थोड़ा आईना में देखना कैसा है, हम और नहीं बोलता है, इतने में रुक जाता है। हालेलुया। वो लड़की को हम आईना में पीछे देखता है, वो कितना रोती है ना, क्या होता है। ओके ओके, इधर ही रहना। लेकिन रेबिका को वो लोग बोला चल रेबिका से पूछेगा, वो अगर हाँ बोलेगी तो जा सकता है। रेबिका से पूछे, रहेगा हाँ हम जाएगा, माने तुरंत अनजान व्यक्ति के साथ में दूर देश 700 किलोमीटर ऊंट में बैठ के जाएगी। और रेबिका जब तुरंत रेडी हो गया, उनको लेके, उसका सामान सब लेके, उनका नौकरानी को लेके ऊंट के ऊपर में बैठ गया। अब जब यीशु को ग्रहण करता है, रेबिका जैसा हाँ बोला यीशु के लिए, शादी बाद में होगा, जब हम लोग उधर जाएगा शादी घर होगा। तो रेबिका अभी यात्रा में आके पवित्र आत्मा उसको लेके आ रहा है। हेलो, पवित्र आत्मा रेबिका को लेके आ रहा है, ऊंट में बैठा के आइसक का पास लेके आता है। हालेलुया। वो पिक्चर बहुत अच्छा हमको लगता है, इसलिए आज ये वचन हम निकाला। बहुत पुराना वचन हमारा है और आपका सामने हम रखने चाहता था। तो ऊंट में यात्रा भी इसी प्रकार से है जैसा हम लोग का जीवन में आजकल होता है। आप जानते ऊंट के ऊपर में अगर आप बैठा है, अगर नहीं बैठा राजस्थान चले जाओ या पूरी समुद्र के पास चले जाइए और उधर आप ऊंट के ऊपर बैठ सकता है। अगर आप ऊंट के ऊपर बैठेगा, जब उसका पीछे पैर उठाएगा आपको लगेगा कि अभी पलटी होने के लिए जा रहा है। जब आगे पांव उठाएगा तो और इधर पीछे पलटी होने के लिए, आपको ऐसे ही लगेगा। और जब वो चलना शुरू करता है, ऐसे ही हिलेगा, आपको लगेगा आप 2 कदम आगे जा रहे हैं, 1 कदम पीछे आ रहा है, 2 कदम आगे जा रहा है। बड़ा मुश्किल का यात्रा है, लेकिन 700 किलोमीटर के लिए हम लोग एक शादी में गया था। हम लोग कम से कम 200-300 किलोमीटर कार में जाना पड़ा। आराम से कार में बैठा है, लेकिन पीठ से सब दर्द होने लगा, उम्र हो गया ना, सब दर्द होने लगा। तो हमको याद आया कि रेबिका ऊंट कपर में बैठ के 700 किलोमीटर कैसा आया। तो अभी आपका जीवन का यात्रा, यीशु को शादी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। रेबिका को हाँ बोलना पड़ा। आप भी जब प्रभु के पास आता है, आपको हाँ बोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपसे पूछता है, आप क्या ये व्यक्ति से शादी करेगा, यीशु के साथ शादी करेगा? अपना पाप को आप त्याग करेंगे क्या? आपका पाप को छोड़ के, आपका पुराना जीवन को छोड़ के ये व्यक्ति के साथ आप जाएगा क्या? पवित्र आत्मा आपसे पूछता है वचन द्वारा। और अगर आप हाँ बोलते हैं तो तुरंत उठ जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज उद्धार का दिन है, कल हमारा नहीं है। आज उद्धार का दिन है। और रेबिका ठीक काम किया, बोला हाँ हम जाएगा। और जैसा सुबह सुबह हो गया, ऊंट के ऊपर बैठ के आइजक का घर का तरफ चले गया। हम लोग वही यात्रा में अभी भी हम लोग है। और जब आपका जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, बीमारी होता है, शरीर का दर्द होता है, कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, याद कीजिए आप ऊंट के ऊपर में आइजक का घर जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा हिलता रहेगा रास्ता में, हिल के। लेकिन दूर से जब पहुंच गया, दूर से एक व्यक्ति को देखा। रेबिका उनको देख के नौकर से पूछा वो व्यक्ति कौन है? और वो बोला वो हमारा गुरु है, वो हमारा मालिक है। और रेबिका तुरंत एक उड़नी लेके अपना सर को ढाक दिया और तुरंत ऊंट से उतर गया। हालेलुया। यात्रा आइजक को देखने से रेबिका का यात्रा खत्म, यीशु को देखने से हम लोग का यात्रा खत्म। हालेलुया। कितना सुंदर पिक्चर है, हम आपका सामने रखता है। इसी तरह हम लोग का भी होता है। आपका ऊंट का यात्रा तकलीफ होता है, होगा। एरोप्लेन में नहीं जा रहा है, हम लोग चल के जा रहा है, माने ऊंट के ऊपर जा रहा है। तो जब ये यात्रा में कष्ट लगेगा, जब हम लोग यीशु को देखेगा, हमारा तकलीफ सब दूर हो जाएगा।